कभी कभी आपने ये सोचा है कि हम लोग दिन ब दिन थोड़े पेसिमिस्ट हो गए। पेसिमिस्ट से मेरा मतलब है निराशावादी। हम आशावादी और ऑप्टिमिस्ट पहले जितने नहीं रहे। ये सोचा है कभी कभी कि सुकून नहीं मिल रहा है कहीं पर। इट्स नॉट अबाउट कि बचपन में थे तब छोटे थे इसलिए सुकून मिलता। शायद हो सकता है कि जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी का प्यार था, घर का फेवरेट खाना था, दोस्त यार थे, वहाँ पे इतना सेल्फिश नहीं होना पड़ता था। ये सब जब था तब सुकून कितना था। आज शोहरत, नाम, काम सब कुछ होता है, पर फिर भी सुकून क्यों नहीं मिलता। मैं तो जेन्युइनली पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं कैसे मतलब सुकून पा सकूं, इसकी कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ चीजें मेरे सामने आती है, जैसे हम बहुत सारी चीजें चल रही है मेरे दिमाग में, पता है। मैं शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता, पर अब जैसे सोशल मीडिया के दिखावे में आज का 90% पॉपुलेशन कितना घुस चुका है। आप जानते हैं ना कि इंस्टाग्राम या कोई भी जगह पे जहाँ पे सब चीज़ें बहुत गुडी गुडी दिखती है, बहुत लेविश दिखती है, पर अमूमन और ज़्यादातर वो फेक होती है। कभी आराम से अध्ययन करिए। मैंने बहुत कोशिश की ट्रुथ फाइंड आउट करने की और सच्चाई का पता लगाने की, और लेकिन 10 में से कम 8 से 9 बार मैंने जहाँ जहाँ जांच पड़ताल की वहाँ पे सब फेक ही निकला। कोई कपल जो अचानक से ऐसे हंसते चेहरे के साथ सेल्फी खींचता है, लेकिन सेल्फी खत्म होते एक दूसरे से बात तक नहीं करता। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपनी वाइफ के लिए हैप्पी बर्थडे वाइफी करके लंबा सा आर्टिकल लिखते हैं, या मदर्स डे फादर्स डे पर लंबा सा आर्टिकल लिखते हैं, फोटो डालते हैं अपने पेरेंट्स के, लेकिन वो एक दिन के बाद 364 डेज उनके बीच में वो वार्मथ नहीं रहती है। सोशल मीडिया के हमारी जिंदगी में आ जाने से बहुत सारा सुकून चला गया है। जो पहले गांव में था उसकी दुनिया गांव ही थी, पर अब गांव की दुनिया भी पूरी दुनिया है, शहर की दुनिया भी पूरी दुनिया है। क्योंकि हर एक बंदे को जहां पर भी वो बैठा है वहां से वो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया कहाँ क्या कर रही है, वो सब पता चल सकता है। हालांकि इट्स वंडरफुल, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत एडवांस कर दिया, पर हम तो इंसान है ना, रोबोट्स थोड़ी हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई, खाना ऑनलाइन मिलने लगा, गिफ्ट्स ऑनलाइन मिलने लगे, कपड़े जूते सब तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और एक वन ऐप से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ग्रोसरी, मेडिकल, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। ये सब ठीक है, पर अपनों के साथ टाइम स्पेंड तो पर्सनली ही करना पड़ेगा ना, मन से ही जुड़ना पड़ेगा। वो थोड़ी हम ऑनलाइन करें। तो क्या इसीलिए सुकून नहीं मिल रहा है क्या? एक बार आप भी सोचिएगा ना। और आज के ज़माने में जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में एक्टिंग या फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, तो मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। शायद इसलिए सुकून नहीं मिल रहा है। या आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो आपकी जीवन में जो एक खलिश रह गई है वो क्यों है और किस वजह से है? क्या आपको कभी पता चला? एक बार सोचिएगा सब। पर एक चीज़ तो तय है, कुछ भी हो जाए, फैमिली और ख़ास करके माता पिता
और उनके बाद अगर कोई दोस्त हैं, भाई बहन है, वो सब हैं, पर लाइफ पार्टनर अगर ये एक डिसीजन सही हो गया तो माता पिता के बाद बहुत बड़े लेवल का सुकून तुम्हें वो लाइफ पार्टनर के साथ से मिल सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि अगर वो एक डिसीजन सही रहा तो तुम्हारे 90% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो एक डिसीजन गलत हो गया, चाहे वो किसी के दबाव में हो या फिर चाहे वो आपने खुद चुना हो, अगर वो एक डिसीजन गलत हो गया तो पूरी ज़िंदगी उसका मसला। एनीवे, इस पे तो कभी बात करेंगे ही, पर सुकून ढूंढते ना यार, मन तृप्त होना चाहिए। क्या मानना है आपका?